दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे सेंट्रल गुजरात के बारे में। सेंट्रल गुजरात के विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और समझा जाए, ज़मीनी हकीकत को टटोला जाए तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पूरी तरह से AIMIM अगर बहुत सारी जगहों पर अपनी टिकट उतार सकती है। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेसिक तौर पर वो जगहों पर अपनी टिकट उतारती है या अपने प्रत्याशी उतारती है जहां पर जो तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज़्यादा होता है। सेंट्रल गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। सेंट्रल गुजरात के अंदर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर AIMIM बड़ा वर्चस्व और बड़ा उलटफेर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गुजरात के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 35 जगह ऐसी है जहाँ पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन दोस्तों इस 45 से 50 सीटों के ऊपर AIMIM पूरे गुजरात के अंदर तैयारी कर रही है, तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो कम से कम जगहों पर अपने प्रत्याशी यहाँ पर भी उतारेंगी। लेकिन सेंट्रल गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी जगह अहमदनगर, वापी, इस तरह से जो नज़दीक के एरियाज़ हैं इनसे लगकर तो यहाँ पर जो तो एक बड़ा उलटफेर वो कर सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वोट बैंक है बेसिकली वो कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर वोट बैंक है। अगर कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन कर लेती है और सेंट्रल गुजरात के अंदर पिछले 27 सालों से कांग्रेस पार्टी जो तो धूल खा रही है, धूल चाट रही है जो भी कहा जाए तो हम कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब की बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से उसको और भी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है और इससे बचने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ AIMIM का गठबंधन होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात आप सभी जानते हैं कि चाहे जिस तरह से हमने आपको बता दिया कि साउथ गुजरात के अंदर जो हुआ वो सेंट्रल गुजरात के अंदर भी हो सकता है और ऐसा ही कुछ मामला जो तो नरेंद्र मोदी के साथ भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर अलग अलग वादे लेकर जनता सामने आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव गुजरात के हुए थे, अब की बार वैसे नहीं होने वाले। कई त्रिकोणीय मुकाबले की दरकार है तो कई 1 बाय 1 और कई चरकोनिया मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। चौकोनिया मुकाबले में कई आम आदमी पार्टी नज़र आती है तो कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो कहीं भाई मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का ही मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से बेसिक तौर पर अगर बात की जाए, भारत जोड़ो यात्रा लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चल रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के अंदर प्रचार कर रहे हैं। इन तमाम ही ज़मीनी हकीकत को देख कर ये लगता है कि वाकई में गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना आपा खो चुकी है और वो साइड लाइन खुद से होना चाहती है। जबकि ज़मीनी हकीकत अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का जो गुजरात मॉडल है अब वो टाई फिस होता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को भी यहाँ पर मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए या फिर सी वोटर सर्वो की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा ऑप्शन बनकर उभर रही है। अगर ऐसा हो जाता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बड़ा ऑप्शन देने में कामयाब हो जाती है, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो बहुत बड़ा जो है तो एक चैलेंजिंग टास्क कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी अगर भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधा गुजरात पे फोकस करती तो अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाती। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं उसको भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ख़तरा लाक होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन बाकी है, विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ अभी सिर्फ चल रही है। तैयारियाँ मात्र जो तमाम ही बड़े बड़े नेतागणों ने शुरू भी कर दी है। लेकिन गुजरात में ये तो ऑल इंडिया गुजरात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक के कोई बड़ा जो है तो यहाँ पर रोड शो या फिर कोई बड़ा धमाकेदार नेता आकर प्रचार नहीं किया है। जबकि AIMIM हो या फिर जो तो जहाँ पर की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, वो उसने भी जो है तो अपना गुजरात में मिशन शुरू कर दिया है। अभी भी जो है तो मैं आपको बता दूँ
कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी इस जगह पर जो है तो आ चुके हैं। ये बात में दो राय नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि साउथ हो, नॉर्थ हो, या फिर सेंट्रल हो, या सौराष्ट्र हो, या फिर मैं आपको बता दूं कच्छ का एरिया हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का मौका किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहती है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो तकरीबन पूरे गुजरात के अंदर 11% से ज़ायद वोट अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ के तमाम बड़े बड़े नेतागण इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ती भी है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP है और कहीं ज़्यादा तादाद में जो है तो MLA है। आप वो पूरी की पूरी तादाद जो है तो इन ज़मीनी एरियाज़ में झोंक देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नेतागण अब जो है तो आना शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से अकेले से अगर देखा जाए तो सैकड़ों पर नेतागण यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिनके लिए वो प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में से आ सकते हैं, झारखंड से आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, मध्य प्रदेश से आप आ सकते हैं, तमाम बड़े बड़े जगहों से आकर यहाँ पर प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी सत्ता बचानी है तो यहाँ पर अब उसको चुनावी प्रचार करना होगा, वरना फिर बाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाएगा। दोस्तों, यही होता आया है, हमने देख चुके हैं, अब भी यही होने वाला है। साउथ हो या सेंट्रल हो या नॉर्थ हो, हर जगह जो तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी पिट रही है और AIMIM अपना वर्चस्व बना रही है। सेंट्रल गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व काफ़ी बढ़ चुका है और यही वजह है कि तमाम दूसरी पार्टियों के धड़कन भी बढ़ रही है। अगर ऐसा हो जाता है, सेंट्रल गुजरात में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी को बाज़ाहिरी तौर पर जो तो गठबंधन कर लेना चाहिए, या फिर मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट के बाद फिर सिर पटकाने से और जो तो गठबंधन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है वो थूक कर चाट लेती है। और यही वजह है कि गुजरात के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर वो साथ में ले लेती है तो यहाँ पर वो एक बड़ा नंबर खड़े कर सकती है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, यहाँ पर उलटफेर करते हुए नज़र आ रही हैं और सीधी तौर पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जा रही है। सेंट्रल गुजरात की तकरीबन 35 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल जो तो निर्णायक मत को हथियाने में कामयाब हो रही है और कहीं ना कहीं वो जीत नहीं दर्ज करती है तो कांग्रेस पार्टी को रोकने में वो कामयाब हो रही है। और यही कांग्रेस पार्टी को अगर समझ जाता है तो वो यहाँ पर चंद एक सीट देकर, सेंट्रल गुजरात हो या पूरे गुजरात के अंदर चंद एक सीटें देकर वो खामोश करा सकती है AIMIM की आवाज़ को। मगर AIMIM के साथ गठबंधन करना मानो कांग्रेस पार्टी के लिए अब चने चबाने के बराबर दिखाई देता है। लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा जब कांग्रेस पार्टी को मजबूरन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करना होगा। हमने माजी में बहुत बार देख चुके हैं और अब भी वही जो है तो दौर रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो तो अपना वर्चस्व बचाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं? सेंट्रल गुजरात के अंदर हम बता रहे हैं आपको 35 सीटों से ज़्यादा सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उलटफेर कर सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।